टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशंस की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये सॉल्व पेपर्स की बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 29 सेट दिए हुए हैं। इस पुस्तक की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो परीक्षा अभी हाल ही में हुई थी उसका जो सॉल्व पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल किरण पब्लिकेशन की इस पुस्तक में मिलेगा। 28 दिसंबर, 9 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी और 7 फरवरी को जो परीक्षाएं हुई थी उसका भी सॉल्व पेपर इस पुस्तक में उपलब्ध है 2011 से लेकर के 2023 तक। और सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि किरण पब्लिकेशंस की पुस्तकों में आप लोगों को त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी और जो प्रश्नों की जो उत्तर है उनकी जो व्याख्या है वो भी काफी अच्छी तरीके से दी गई है, यानी कि विस्तृत व्याख्या दी गई है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी यूपीपीएससी की। विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीपीएससी। नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी होंगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब भर्ती के विज्ञापनों के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी करेगा ताकि भर्ती के बाद कोई विवाद ना हो और कम से कम मामले कोर्ट जाएं। भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी हो, इसे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। तमाम विभागों की सेवा नियमावलियों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। भर्ती की विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो नियमावली की शर्तों को पूरा नहीं करते। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ वो कोर्ट चले जाते हैं और नियमावली के विवाद में पूरी भर्ती फंस जाती है। अपर निजी सचिव इस भर्ती का उदाहरण है। एपीएस 2010 में अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई थी। यह गड़बड़ी सीबीआई जांच में पकड़ी गई। इसके बाद सीबीआई ने इस भर्ती में अनियमितता को लेकर के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। इसी आधार पर एपीएस 2013 की भर्ती भी हो रही थी। एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयोग ने एपीएस 13 की 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी और पुनः विज्ञापन जारी करके अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन मांगा। तो जिस विभाग की जो भर्ती होगी वो नियमावली जारी करेगा। और कल यूपीपीएससी ने एक पुराना परिणाम भी जारी किया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है संभागीय निरीक्षक के 8 पदों पर चयन, जिसके बारे में मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाया था। कुछ विद्यार्थियों का परिणाम रुक गया था और उनमें से लगभग 8 विद्यार्थियों का यहाँ पर कल चयन किया गया है। एसएससी सीएचएसएल 10+2 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 1600 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पद हैं। 18 से 27 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं है। वेतन यहाँ पर लिखा हुआ है। चयन का तरीका सीबीटी एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग वगैरह होगी और लास्ट डेट इसकी 8 जून है। और वेबसाइट आपकी ssc.nic.in। कर्नाटक में 72% मतदान। एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा के आसार। सर्वे में कांग्रेस दिख रही है सबसे बड़ी पार्टी। ये कांग्रेस का ग्राफ है, ये भाजपा का है और ये जेडीएस का है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षकों की कुछ शिकायतें हैं उसके बारे में यहाँ पर सूचना है कि एक शिक्षक कई काम उससे ज्यादा निगहबान। शिक्षकों का ये आरोप है कि हमसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है और हमारी जो है निगरानी भी बहुत ज्यादा होती है। आजकल तो वीडियो कॉल की जा रही है। यहाँ पर लिखा है स्थलीय निरीक्षण के साथ ही वीडियो कॉल से हो रही है निगरानी। विद्या समीक्षा केंद्र से फोन पर लिया जा रहा फीडबैक। बेसिक शिक्षा विभाग अपने ही शिक्षकों को संदेह की निगाह से देखता है। शिक्षकों से पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न ऐप पर डाटा फीडिंग समेत कई अन्य काम भी कराए जा रहे हैं और उनकी अलग अलग तरीके से जांच पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इनमें से कई चीजों के लिए वह सीधे जिम्मेदार नहीं होते हैं लेकिन कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत लक्ष्य आदि कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हें समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर है। कई जिलों में शिक्षकों को स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों का नामांकन का लक्ष्य दिया गया। तो इसमें आप जितना भी देखेंगे ज्यादातर जो चीजें हैं वो विद्यालय से संबंधित ही है। और चाहे ऑपरेशन कायाकल्प वाली बात हो, निपुण भारत लक्ष्य वाली बात हो या यहाँ नामांकन वाली बात हो, एक्चुअली में होता यह था कि अभी ज्यादा निगरानी होती नहीं थी और अब निगरानी होने लगी है। थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। अध्यापकों को एडजस्ट करने में दिक्कत हो। जो पुराने जो शिक्षक हैं जब उनकी निगरानी नहीं हुआ करती थी तब की आदत उनकी दूसरी थी और अब बदलाव हो गया, अब काम करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा समस्याएं हो रही हैं। और नए शिक्षक कुछ ज्यादा ही उम्मीद लेकर के आए थे कि बहुत आराम की नौकरी, कुछ करना नहीं पड़े, तो वो इसे झटका के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव है बेसिक शिक्षा विभाग, उनका यहाँ पर बयान छपा हुआ है कि शिक्षकों से पठन पाठन से जुड़े काम ही ले रहे हैं। विभाग छात्रों की बेहतरी के लिए योजनाएं चला रहा है। जितनी भी बहुत सारी योजनाएं हैं वो विद्यार्थियों के लिए है, छात्रों के लिए है। और डाटा फीडिंग का काम करवाया जा रहा है। यह डाटा राज्य व केंद्र सरकार को देना होता है जिससे ग्रांट मिलती है। डाटा फीडिंग के लिए टैबलेट देने की प्रक्रिया चल रही है। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव। तो काम तो देखिए करना ही पड़ेगा और काम तो होता ही है। काम के लिए तो सभी लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो
पुलिस विभाग में आप देख लीजिए, एक चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो एसपी हो, कितने काम करने होते हैं। चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, लेखपाल इत्यादि हो, उसको भी बहुत काम करने होते हैं। अगली सूचना यूपीएससी की है। यूपीएससी ने 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। यूपीएससी ने बुधवार परीक्षा कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा पीटी, एनडीए, एनए1 और सीडीएस फर्स्ट के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी है। यूपीएससी से जो परीक्षा होती हैं, सभी परीक्षाओं का जो परीक्षा कैलेंडर है वो कल जारी कर दिया गया। ये वो परीक्षा कैलेंडर है, इसके बारे में मैंने कल देर रात को वीडियो भी बनाया था। 2024 का यूपीएससी का जो प्री है वो 26 मई को होना है, या इसमें बताया गया। इसी तरीके से अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगली सूचना है बीपीएससी की। मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर अंकित होंगे प्रश्न। जिसमें मेंस में आप उत्तर लिखेंगे, उसी पुस्तिका में ही ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पीसीएस में होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और लिखा कि अभी अलग से प्रश्न पत्र नहीं मिले। तो कल से बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, 12 मई से लेकर के 28 मई के बीच में। 68वीं बीपीएससी, लगभग 3444 विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर जैमर लगेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर और एसएसपी राजीव मिश्रा ने बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। तो काफी सख्ती बरती जा रही है। छात्रों से यह भी कहा गया कि 2 घंटा पहले आ जाएं परीक्षा केंद्र पर, और 1 घंटा पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर कुछ विद्यार्थियों के सिग्नेचर और फोटो में समस्या है, वो विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर के इसको दुरुस्त कर। पीसीएस 2021 के जो छात्र हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि कल इन विद्यार्थियों को जनगणना की जानकारी दी गई है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, जनगणना समेत कई विषयों के बारे में बताया गया। चुनाव आचार संहिता हटने पर मिलेगा संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार। प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों में स्थायी संस्कृत शिक्षकों की तैनाती न होने पर 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष के लिए मानदेय पर नियुक्त 518 संस्कृत शिक्षकों को अब चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सेवा विस्तार मिल जाएगा। तो वहीं पर पुराने शिक्षकों को सेवा विस्तार मिलेगा, और नई शिक्षक भर्ती भी आने वाली है संस्कृत की, वो भी मानदेय पर रहेगी, संहिता पर रहेगी, जब तक चयन बोर्ड काम नहीं करेगा, नया आयोग काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के 38 पदों पर साक्षात्कार 18 और 19 मई को हो। सीजीएल आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई है कितने छात्रों ने आवेदन किया है। तो इस बार लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने कम आवेदन किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022 में लगभग 34,80,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, और इस बार 24,74,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है, और लिखा सर्वाधिक ओबीसी वर्ग से आवेदन आए हैं। 2023 में मिले 24,74,000 आवेदन में सिर्फ 9,47,000 ओबीसी वर्ग के हैं। जनरल के 5,83,000। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा बीपीएससी ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कराएगी। बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक नियुक्ति की जिम्मेवारी ऑफिशियल दे दी गई है, आधिकारिक तौर पर मिल गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पता होगा कि बिहार से लगभग 1,78,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है। जिन किसानों को किसान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए 22 मई से 10 जून तक अभियान चलेगा। लिखा प्रदेश में अब तक वंचित रहे किसानों की तैयार होगी सूची, घर घर पहुंचेगी टीम। प्रदेश के 100% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं पर अगली सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एलयू में खुलेगा नौकरियों का पिटारा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 कंपनियां स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए आएंगी। ये एक अच्छी पहल है। लिखा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा होते ही मिल जाएगी जॉब। प्राविधिक शिक्षा विभाग की पहल पर हर संस्थान अब मल्टीनेशनल कंपनियों से करार करेगा, और नौकरी के अधिक से अधिक अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम में मोहान रोड के राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक और मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्ट प्रो के बीच करार किया गया है, और इसके माध्यम से हर साल परिसर में प्लेसमेंट मेले का अब आयोजन होगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी मेले में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं पर कुछ और इंटरव्यू वगैरह होने हैं यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। और लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक A+ ग्रेड मिलने के बाद स्थानीय से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ के छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट देने में रुचि दिखा रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।